गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो हमारा चैप्टर है लेट अस एक्सप्लोर कंप्यूटर नेटवर्क उसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम की जो वीडियो थी उसके अंदर सर्वर के बारे में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी, तो सर्वर के बारे में पहले थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ और टर्म्स को समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर्वर कंप्यूटर, पहले मैं डेफिनेशन को रीड करता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ए सर्वर इज़ ए कंप्यूटर। एक सर्वर जो होता है वो सिंपली आपका एक कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, वो एक कंप्यूटर होता है, बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर होता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स डेटा टू दी अदर कंप्यूटर। सर्वर का काम क्या होता है, वो दूसरे कंप्यूटर को जो भी उससे नेटवर्क में कनेक्टेड है, कल ही हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, एक नेटवर्क होगा जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, उनमें से एक कंप्यूटर क्या होगा, सर्वर होगा, जो कि क्या करेगा, सभी जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनको डेटा सेंड करने का काम कौन करेगा, सर्वर करेगा ओवर ए इंटरनेट। राइट, दोबारा से रीड करते हैं। ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स द डेटा टू द अदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। सर्वर्स स्टोर एंड सेंड द डेटा टू द अदर कंप्यूटर्स एंड कंट्रोल द नेटवर्क। सेंड करने का काम, स्टोर करने का काम सर्वर के अंदर होगा, और जो डेटा स्टोर हुआ है वो सेंड भी तो करना होगा। वो भी कहाँ से होगा, वो सर्वर से होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। जैसे कि आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो इंटरनेट के थ्रू, यदि आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट की, जैसा कि हम बात कर रहे थे डाउनलोड के बारे में, यदि आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप क्या करेंगे, जो फाइल डाउनलोड आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। ठीक है ना, तो वो कहाँ पे स्टोर है, जहाँ पे वो स्टोर होती है ना उसको सर्वर बोलते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी, जैसे कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, किसी तरह की बुक डाउनलोड कर रहे हैं, किसी तरह का सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो हवा में तो है नहीं, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिजिकली प्रेजेंट कहाँ पे होगी, वो सर्वर के अंदर होगी। आपका कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इट मीन्स आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट हो गया, कोई ना कोई सर्वर से कनेक्ट हो गया। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। राइट, तो हमने देखा कि सर्वर बेसिकली क्या काम, सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसका मेन वर्क क्या होता है, डेटा को सेंड करना, डेटा को स्टोर करना। सेंड किसको करेगा, जो भी कंप्यूटर उससे कनेक्ट होंगे उसको सेंड करेगा। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर कौन होगा, स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्लाइंट्स आर कंप्यूटर दैट रिसीव एंड यूज द डेटा फ्रॉम सर्वर। जो सर्वर का डेटा यूज करता है, सर्वर से डेटा रिसीव कर रहा है। सर्वर से डेटा रिसीव कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर कर रहा है। आप यदि इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो, आप यदि मोबाइल से भी कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इट मीन्स आप तब उस केस में भी आप सर्वर से कनेक्ट होंगे। आपको डाटा कहाँ से मिलेगा, सर्वर से। आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में जो डेटा आ रहा है वो किसी ना किसी सर्वर के थ्रू आ रहा है। राइट, तो सर्वर एक सिंपली एक कंप्यूटर होता है जो डेटा को सेंड करने का, डेटा को स्टोर करने का काम करता है और पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सर्वर और एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, देखेंगे। ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू दी अनदर कंप्यूटर। ये हम बात कर चुके हैं। इट में सर्व्स डेटा टू दी सिस्टम्स ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये हम आने वाली वीडियो में समझेंगे।
ये नेटवर्क्स के टाइप है। जैसे अभी हमें पढ़ा था लास्ट टाइम कि कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क तो है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क किस टाइप का है, वो नेटवर्क किस टाइप का है, वो हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। राइट। तो डेटा को सर्व करना, डेटा को सेंड करना टू दी सिस्टम को, और दी इंटरनेट पर। तो इंटरनेट के थ्रू, तो अब इट मीन्स क्या हो गया कि जो डेटा सेंड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, जो डेटा आपको रिसीव हो रहा है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं, आप यदि यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, तो इट मीन्स आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किससे कनेक्ट हैं, यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट है। मैं क्या करता हूं, मैंने ये वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, अपलोड करता हूं। आपने सुना होगा एक अपलोड होता है, एक डाउनलोड होता है। मैं क्या करता हूं, इस वीडियो को अपलोड करता हूं। कहां पे अपलोड करता हूं, यूट्यूब पे। यूट्यूब का मतलब क्या होगा, मैं यूट्यूब के सर्वर में अपलोड कर रहा हूं। और जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप, वो वीडियो कहां से एक्सेस हो रही है, यूट्यूब के सर्वर से आपको एक्सेस हो रही है। वो फिजिकली रूप से प्रेजेंट है, वहां पे स्टोर है उसके सर्वर के अंदर। राइट। तो आपके पास जो डेटा रिसीव हो रहा है आपके कंप्यूटर तक, आपके मोबाइल तक, वो किसी ना किसी सर्वर से हो रहा है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। राइट। आगे बात करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सर्वर्स एग्जिस्ट। काफ़ी तरह के सर्वर्स होते हैं, इंक्लूडिंग वेब सर्वर भी होता है, मेल सर्वर भी होता है और फाइल सर्वर भी होता है। कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो वेबसाइट को स्टोर रखते हैं, कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो मेल को स्टोर रखते हैं, कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जो फाइल्स को स्टोर रखते हैं। डिफरेंट सर्वर होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है सर्वर्स की, जो पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए वेब सर्वर में रन अपाचे HTTP सर्वर। आपने कभी भी इंटरनेट यूज़ किया हो तो आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा उस वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। राइट। टॉप के ऊपर एड्रेस होता है। वो जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस के आगे आप कभी ध्यान देना कि आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा HTTP। ये HTTP क्या है, सर्वर। यहां से ही आपको क्या मिल रही है, वेबसाइट रिसीव हो रही है। राइट। HTTP फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू, एक प्रोटोकॉल मतलब क्या, प्रोटोकॉल्स का मीन्स मैं आपको बता देता हूं। प्रोटोकॉल का एक सिंगल मीनिंग है सेट ऑफ रूल्स। राइट। तो HTTP सर्वर क्या काम करता है, आपको वेब सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, वो आपको कहां से मिल रही है, HTTP सर्वर से मिल रही है। आप कोई मेल करते हैं, मेल का यूज करते हैं, तो वो भी आपको कहां से, वो मेल सर्वर के ऊपर के, मेल सर्वर के थ्रू काम हो रहा है। राइट। तो विच बोथ प्रोवाइड एक्सेस टू वेबसाइट और द इंटरनेट। आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात अगली टर्मिनोलॉजी की करते हैं, राउटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है और बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। लास्ट की जो वीडियो थी हमने डिस्कस किया था मॉडेम, आपको याद हो तो। मॉडेम का जो वर्क था, मॉडेम का वर्क क्या था, ट्रांसलेट करना। हमने 2 टाइप्स के सिग्नल वहाँ पे स्टडी किए थे। एक था आपका एनालॉग, एक था डिजिटल। एनालॉग सिग्नल हमने बताया था कि आपको कंटिन्यूस फ्लो करता है, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट फ्लो करता है। तो इट मीन्स क्या हो गया, डिस्क्रीट जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कौन अंडरस्टैंड करता है, आपका कंप्यूटर। और एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं, यदि आप साउंड आप बोल रहे हैं, जो भी किसी भी तरह की साउंड हो वो एनालॉग होगा। तो इट मीन्स मॉडेम का काम क्या था, ट्रांसलेट करना, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग। अब राउटर का क्या काम है, राउटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाएंगे तो आपको राउटर भी चाहिएगा और मॉडेम भी चाहिएगा। मॉडेम का अलग पर्पज है ट्रांसलेट करने का, राउटर का अलग पर्पज है। डेफिनेशन को रीड करते हैं। राउटर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर।
यदि आपको एक से ज़्यादा नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आप राउटर का यूज़ करेंगे, राइट। आपको एक से ज़्यादा नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आपको राउटर का यूज़ करना पड़ेगा फिजिकली। यदि फिजिकली आप कोई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं वायर के थ्रू, फिजिकली इट मीन्स वायर्ड के थ्रू। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, आपको राउटर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी वुड यूज ए राउटर टू कनेक्ट ओवर नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट एंड टू शेयर द इंफॉर्मेशन टू द अदर यूजर। आप क्या करेंगे, राउटर के थ्रू अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे किसी दूसरे यूजर को, राइट। इसको थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दी राउटर विल, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या समझ सकते हैं, देखो राउटर का क्या काम होगा। मान लो आपने यहां से कोई मैसेज डिलीवर किया, कोई मैसेज सेंड किया, कोई मैसेज मेल किया, तो वो मैसेज कैसे रिसीव होगा दूसरे यूजर के पास, वो डिसाइड कौन करता है, राउटर। मान लो फॉर एग्जांपल, सिंपल जो एग्जांपल लें इसका, मान लो कि आपको यहाँ से कहीं जाना है, मान लो आपको आपके घर से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के बहुत सारे पाथ हैं, वे हैं। आप वाया बस भी जा सकते हैं, वाया ट्रेन भी जा सकते हैं, वाया गाड़ी भी जा सकते हैं, वाया बाइसिकल भी जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो आप कौन सा चूज करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके लिए इफेक्टिव होगा, जो आपको जो आसानी से और जल्दी आपका काम हो जाएगा, आप उस रास्ते को चुनेंगे, राइट। आप ट्रेन का भी चूज कर सकते हैं, बस चूज आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप जिसमें टाइम कम लगे और आपकी एफर्ट, आपका मेहनत कम लगे, वो आप रास्ता चूज करेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं, मान लो जिस पाथ को आपने चूज किया, उस पाथ के ऊपर आपको पता चलता है कि ट्रैफिक है या रोड टूट गया है किसी वजह से, तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो राउटर क्या काम करता है, राउटर के अंदर रूट नजर आ रहा है, रूट का मतलब होता है पाथ। तो राउटर क्या करता है, यदि आपने कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है एक जगह से दूसरे जगह या एक यूजर से दूसरे यूजर के पास, तो राउटर का काम क्या है, रूट को डिसाइड करना कि वो किस रूट से होता हुआ किसी दूसरे यूजर के पास रिसीव होगा, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दी राउटर विल एक्ट एज ए कोरियर की तरह काम करेगा, चूजिंग द बेस्ट रूट फॉर इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल सो दैट यू रिसीव इट क्विकली। राउटर क्या काम करेगा, एक कोरियर की तरह काम करेगा, और वो आपके डेटा को, जो भी आपने डेटा सेंड किया है या जो भी डिलीवर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेंड की है, उसको एक बेस्ट रूट के थ्रू, बेस्ट पाथ के थ्रू, सही रास्ते के थ्रू किसी दूसरी जगह पहुंचाएगा। कोरियर का भी काम यही होता है कि आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। राउटर का भी काम सेम, वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को डिलीवर करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने एक डायग्राम बनाया गया है और डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। मान लो कि आपके पास एक सोर्स लिखा हुआ है और एक डेस्टिनेशन, दो डेस्टिनेशन है आपके पास, और एक सर्वर है, डीएनएस सर्वर। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, सिर्फ आप इसको सर्वर समझो, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई फाइल एक्सेस की, राइट, मैंने कोई फाइल एक्सेस की और मैं उस फाइल को सर्वर से एक्सेस की, कोई डाउनलोड की, और मेरे को वो फाइल किसी दूसरे यूज़र के पास या किसी दूसरे जगह भेजना है। तो मान लो वो जो मैंने फाइल भेजी, मेरी फाइल पहले किसके पास जाएगी, फर्स्ट टाइम राउटर के पास जाएगी। जैसे ही राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, और राउटर ही डिसाइड करेगा कि आपका जो
डेटा है वो किस पाथ से जाना चाहिए। आपको मान लो यहाँ पे इस डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचाना है, राइट। तो आप कैसे पहुँचाएंगे, आपके पास तरीके हैं। मान लो आप इस राउटर से होते हुए यहाँ पर भी जा सकते हैं, फिर यहाँ पर भी जा सकते हैं, फिर यहाँ पर भी जा सकते हैं, और फिर ऐसे भी पहुँचा सकते हैं, राइट। और आप इस राउटर से भी, यहाँ पे राउटर लिया आपने जो फर्स्ट राउटर है, फर्स्ट राउटर जो नीचे राउटर है उसके थ्रू भी डेटा को डिलीवर कर सकते हैं, फिर आगे भी सेंड कर सकते हैं, फिर इसके थ्रू भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। लेकिन राउटर कौन सा पाथ चूज करेगा जो उसके लिए एफिशिएंट होगा, जो बेनिफिशियल होगा, जो फास्ट डेटा को ट्रैवल करवा देगा, वो राउटर चूज करेगा। तो राउटर का बेसिकली वर्क क्या है, रूट को डिफाइन करना, राइट। आई थिंक मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केबल। हमारे पास, यदि आपने देखा हो, आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट केबल होती हैं। तो केबल के बारे में देख लेते हैं। एक ट्विस्ट पेयर केबल होती है। ट्विस्ट पेयर केबल दो तरह की होती है, शील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, अनशील्ड ट्विस्ट पेयर केबल। एक होती है कोएक्सियल केबल और एक होती है फाइबर केबल, राइट। ट्विस्ट पेयर केबल के बारे में देख लेते हैं। द ट्विस्ट पेयर केबल यूज्ड फॉर नेटवर्किंग इज ऑफ टू टाइप, शील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, अनशील्ड। शील्ड और अनशील्ड यूज की जाती है, इसका मीनिंग हम अभी समझेंगे आगे, राइट। तो ये किस लिए यूज की जाती है, यदि आप अपने घर में, मैंने कल ही डिस्कस किया था कि आपको स्विच के बारे में बताया था, स्विच की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल कंप्यूटर से, राइट। यदि स्विच आपको लगाना है तो आपके कंप्यूटर में एनआईसी होना चाहिए। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तो आप स्विच अटैच कर पाएंगे। अब स्विच के अंदर कौन सी केबल लगेगी, ट्विस्ट पेयर केबल। यदि आपने कभी देखी हो, जो इंटरनेट के लिए जो केबल आती है, जो यूज़ करते हैं हम घर में, ऑफिसेज में, वो ट्विस्ट पेयर केबल होती है, राइट। An Ethernet cable is a type of twist cable. Twist cable is a type of twist pair. It is used to connect two network devices directly to the devices can be computer और switch. यदि आपको कंप्यूटर और स्विच से किसी नेटवर्क को कनेक्ट करना है, डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो आप ट्विस्ट केबल का यूज लेंगे। ये देख लेते हैं, हमारे पास ये अनशील्ड ट्विस्ट पेयर केबल है, ये शील्ड ट्विस्ट केबल है। अनशील्ड में क्या होगा कि यहाँ पर ये ट्विस्ट तो दोनों ही होंगे, ये ट्विस्ट दोनों के बीच में ट्विस्ट होगा, इसके बीच में ट्विस्ट होगा। शील्ड में क्या होता है कि यहाँ पर एक शील्ड लगी होती है, ये एक्सपेंसिव होती है अनशील्ड से। अनशील्ड का हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, शील्ड का भी यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, बट ये कॉस्टली होती है, ये एक्सपेंसिव होती है, अनशील्ड एक्सपेंसिव नहीं होती है, बस इतना डिफरेंस है। ये ज़्यादा पावरफुल होती है, ये थोड़ी लेस पावरफुल होती है। तो ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये अनशील्ड और शील्ड की, दोनों का काम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, बस थोड़ी सी इनकी जो पावर है उसमें डिफरेंस होता है, राइट। अब बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या होगा ट्विस्ट पेयर केबल का, प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। स्पीड होती है, एक्सपेंसिव नहीं होती। और केबल के और भी दो केबल है ना हमारी, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल से लेस एक्सपेंसिव होती है। पावर कंजप्शन कम होती है, सिंपल टू इंस्टॉल, इसको लगाना आसान होता है। ट्विस्ट पेयर केबल को ही ईथरनेट केबल भी कहते हैं। ईथरनेट केबल आर डिफिकल्ट टू ट्रबल शूटिंग। यदि एक बार ये खराब हो जाती है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तार दूसरी तार में ट्विस्ट रहती है। ईथरनेट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर। ईथरनेट कार्ड का मतलब क्या होगा, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी आप ईथरनेट केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है हमारी स्लाइड RJ45 कनेक्टर। यदि RJ40 एक कनेक्टर होता है जिसके ये केबल के आगे लगता है, जिसकी हेल्प से जो आपके लैपटॉप में या आपके जो आपका डेस्कटॉप है उसके अंदर ये कनेक्टिविटी होती है। जहाँ पर इंटरनेट की केबल लगेगी उस पोर्ट को बोला जाता है RJ45, और जिस
कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होगा वो होगा RJ45 कनेक्टर। द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर अनशिल्ड टू स्पेयर केबल cabling is an RJ45. This is a plastic connector that look like a long telephone style connector. A slot allow the RJ to be inserted only one way. तो RJ45 एक कनेक्टर होता है जिसकी हेल्प से वो तार कनेक्ट होता है आपके डेस्कटॉप के अंदर। उम्मीद है कि ये आपको ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है समझ में आई होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। राइट, तो आप को ये सारी टर्मिनोलॉजी के जो आपकी बुक में भी दी गई हैं और कुछ नहीं दिया गया है तो वो अपना नोट कर लें। राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको और भी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।